जीरादेई प्रखंड के इस ऐतिहासिक जगह पर, जो कि तितरा स्तूप के नाम से अब जाना जाने लगा है, और कल यहाँ बीते कल ही 18 मई को यहाँ पर बुद्ध पूर्णिमा के शुभ अवसर पर अनेक कार्यक्रम यहाँ पर आयोजन किए गए थे। क्षेत्र के तमाम यहाँ पर जितने भी लोग हैं बौद्ध धर्म के विषय में जानने के लिए या इच्छुक व्यक्ति हैं वो यहाँ पर आए थे। कई विद्यालय की छात्र छात्राएं भी यहाँ पर मौजूद थी, और उसके बाद से यहाँ अब विकास धीरे धीरे जरूर दिखाई दे रहा है, लेकिन जिस तरह से यहाँ के जो इतिहासकार हैं, लेखक हैं श्री कृष्ण कुमार सिंह जी, जो कि यहाँ इस जगह के लिए एक शोध का कार्य किए हैं और उन्हीं की एक पुस्तक है, उसी को आधार मानकर यहाँ पर जो भी विकास हुआ है, आप देख रहे हैं हमारे पीछे एक भगवान बुद्ध का छोटा सा ही सही लेकिन काफ़ी भव्य टेम्पल यहाँ पर बनाया गया है, और लोग अब यहाँ धीरे धीरे आने लगे हैं, लोगों का श्रद्धा यहाँ पर जुड़ने लगा है। लेकिन जिस तरह से पुस्तक में बात कही गई है उस तरह से अभी भी यहाँ पर पूरा विकास नहीं देखा जा रहा है। इसी संदर्भ में हमसे बातचीत करने के लिए श्री कृष्ण कुमार सिंह जी, जो कि लेखक हैं और इस जगह का शोध किए हैं, तो उनसे हम बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद है श्री कृष्ण कुमार सिंह जी। मैं जानना चाहूँगा आपसे कि आपने जो पुस्तक में बात कही है वो यहाँ पर उतना विकास, जितना पुस्तक के माध्यम से आपको कहा गया है, उतना विकास अभी तक दिखाई नहीं दे रहा है। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि पुस्तक के जो लिखा गया है वह बौद्ध साहित्य को आधार बनाकर लिखा गया है, और जो पुरातत्व वेदा डब्लू होये है, जो ए कनिंघम का समकालीन था, ए कनिंघम ने जो वर्णन किया है, डॉक्टर D.R. पाटिल वर्णन किए हैं, KP जायसवाल शोध संस्थान के पूर्व निदेशक डॉक्टर जगदीश्वर पांडे ने इस स्थल को वर्णन किया है, तो उन्हीं लोगों को लेख को लेकर पुस्तक लिखा गया है। पुस्तक में स्रोत दिया गया है, और सब स्रोत यहाँ जो परीक्षण उत्खनन हुआ उसमें वैज्ञानिक पुष्टि भी उस स्रोत की हो गई। जो पुरातत्व विभाग के लोग आए थे, उस पुस्तक की प्राचीनता उसमें दी गई है, उसको वो लोग पुष्टि भी किए। तो जहाँ तक विकास की बात है, तो विकास धीरे धीरे हो रहा है, और सरकार, केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, केंद्र सरकार भी विरासत बचाने के लिए पहल कर रही है, राज्य सरकार भी पहल कर रही है, लेकिन ये स्थल मुझे लगता है कि अभी सरकार के नज़र से ओझल है। हालांकि भारतीय पुरातत्व विभाग जो है यहाँ परीक्षण उत्खनन की, उसको बहुत से यहाँ अवशेषें मिली, बहुत से साक्ष्य भी मिले, लेकिन अभी तक कोई पहल नहीं किया गया। हम माननीय मुख्यमंत्री जी को आवेदन भी दिए हैं, इस स्थल की प्राचीनता के बारे में बताए भी हैं। माननीय मुख्यमंत्री के कार्यालय से एक आवेदन भी आया है इस स्थल की चारदीवारी करने के लिए, लेकिन अभी तक उस आवेदन का एक प्रतिलिपि प्रखंड विकास पदाधिकारी जीरादेई के यहाँ पड़ा हुआ है। मुझे नहीं लगता है कि प्रखंड विकास पदाधिकारी आज 4 माह हो गया, 4 माह से उस आवेदन को अपने कार्यालय में रखे हुए हैं, कोई यहाँ रिपोर्ट यहाँ से भेजे नहीं, और स्वयं प्रखंड विकास पदाधिकारी यहाँ आकर जांच भी किए थे, चारों तरफ घूमे भी, लेकिन अभी तक यहाँ से रिपोर्ट नहीं गया है। अगर वो रिपोर्ट भेज देते हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी का इस पर ध्यान जाता है, तो चारों तरफ चारदीवारी हो जाएगा, और क्षेत्रीय लोग या अन्य लोग के पहल से यहाँ बहुत कुछ हो रहा है, आगे भी होगा। और पुस्तक में जो बातें वर्णन की गई है उसका प्रमाण भी यहाँ पर है। जैसे प्रमाण के तौर पर आपको मैं बता दूं कि बौद्ध साहित्य में जो त्रिपिटक है, और त्रिपिटक ही सर्वमान्य है, और त्रिपिटक के आधार पर ही चीनी तीर्थयात्री फाहियान आया था, वेनसंग आए थे, इटिसंग आए थे। इन तीनों चारों तीर्थयात्रियों ने जो वर्णन किया है, जिन जिन स्थलों का वर्णन किया है, वो यहाँ पर है। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है कि 2 नदी, जैसे दाहा नदी,
दाहा नदी का नाम ककूथा नदी है। बौद्ध साहित्य में ककूथा नदी का उल्लेख है। सोना नदी, इसका प्राचीन नाम हिड़वती नदी है। और ये बात सारण डिस्ट्रिक्ट गजेटियर में भी लिखा गया है और दर्जनों इतिहासकारों ने इस बात को लिखा है कि सिवान में जो 2 नदियां हैं ये बौद्ध काल की नदी है और बौद्ध काल में उसका ककूथा नाम था, इसका हिड़वती नाम था। और त्रिपिटक में भी स्पष्ट वर्णन है कि हिड़वती नदी के पश्चिमी तट पर मलो के सालवन के पास मलो के सालवन में भगवान बुद्ध का परिनिर्माण हुआ था। तो ये सारे साक्ष्य मिल रहे हैं। और जो जैसे तीतर स्तूप, तितिरा गांव, हिरण स्तूप, हिरौरी गांव, कुशीनारा की बात होता है यहाँ बगल में किशुनपुर गांव। तो जो चीजें हैं वो सारे चीजें हैं। और एक बहुत ही अच्छा एक और स्रोत मिला कि प्राचीन कुशीनारा के इतिहास में वर्णन है कि कुशीनारा के पश्चिम साइड में कोई छोटी सी नदी बहती थी। आप आज भी जाकर देखेंगे कि इस क्षेत्र के पश्चिमी क्षेत्र में एक नदी बहती है जो झरही नाम से जानी जाती है। तो जितने नदियों की चर्चा उस पुस्तक में की गई है वो सारी नदियां यहाँ पर मौजूद हैं। तो ये सारे साक्ष्य लेकर हम लोग कहते हैं कि ये है। अभी यहाँ प्राचीन जो भवनाशेष मिला, इस भवनाशेष के बारे में जो सहायक पुरातत्वविद शंकर शर्मा आए थे उन्होंने बतलाया कि ये जो ईंट इसमें लगा हुआ है ये मौर्य कालीन है, कुषाण कालीन है और गुप्ता पीरियड मिक्स है। तीनों के मिलकर ये ईंट तैयार हुआ है। तो आखिर ये कोई भवनाशेष है। उन्होंने कहा कि हो सकता है कि कोई बौद्ध विहार हो। यहाँ लंबी करीब 200-250 फीट लंबी दीवार दिखाई दे रहा है। तो आखिर वो दीवार क्या है? तो ये शोध का विषय है। और आश्चर्य होता है कि भारतीय पुरातत्व विभाग ने अन्वेषण तो किया लेकिन उस सब चीज नष्ट हो रहा है। उसके संरक्षण के लिए कोई पहल नहीं हुआ है। संरक्षण के लिए हम माननीय मुख्यमंत्री जी को, प्रधानमंत्री जी को, पुरातत्व विभाग को भी हम पत्र लिखे हैं, लेकिन संरक्षण के दिशा में कोई ठोस पहल नहीं हो रहा। यहाँ पर हम लोग देखे हैं कि कोई बौद्ध भिक्षुक भी यहाँ पर आए हैं, तो उनका क्या कहना है? देखिए, यहाँ पर 2 बार विदेशी बौद्ध भिक्षुक आए और वो लोग केवल बौद्ध भिक्षुक ही नहीं थे, वो बौद्ध साहित्य के बहुत विद्वान थे और शोधकर्ता थे। उसमें वियतनाम के बोधिचिता माता जी थी और उनके साथ अन्य शोधकर्ता लोग आए थे। जब बोधिचिता माता इस स्थल पर ध्यान की, वहां आप देखेंगे कि एक साधना स्थल लिखा हुआ है, और जब वो ध्यान की तो ध्यान करने के बाद वो रोने लगी। उनका कहना था कि ये किसी महापुरुष का है ये स्थल और यहाँ पर बहुत वाइब्रेशन होता है। जब वो बताई कि मैं जब ध्यान में थी तो यहाँ बहुत वाइब्रेशन हो रहा था और वह वाइब्रेशन वैसा ही वाइब्रेशन था जैसा कि बोध गया में होता है। तो ये निश्चित तौर पर उनका तर्क था कि ये महापुरुष का स्थल है और ये कोई दूसरा महापुरुष नहीं है। यहाँ बुद्ध का उपदेश गूंजा है, बुद्ध यहाँ आए हुए हैं जो वाइब्रेशन के आधार पर वो बताएं। जी, अभी हमने बात किया यहाँ के जो स्थानीय हैं और इन्हीं के द्वारा एक पुस्तक लिखी गई है, कुशीनारा ऐसा है, और इन्हीं के शोध पर इतने सारे कार्य किए गए हैं। यहाँ कुछ समय पहले पुरातत्व विभाग के लोग आए थे, काफ़ी दिनों तक यहाँ पर खुदाई हुई थी और उसमें से अवशेष भी मिले थे, जिससे यह प्रमाणित होता है कि यहाँ पर भगवान बुद्ध आए थे या उनका जो अंतिम समय था वो यहाँ पर बिताए थे। हमारे साथ इस गांव के कुछ लोग हैं जिनसे मैं जानना चाहूँगा कि जैसे जैसे इस गांव में, आपके इस गांव में भगवान बुद्ध की अब प्रतिमा लग रही है, यहाँ लोग अब क्षेत्र के बात कर रहे हैं, तो आपको कैसा महसूस होता है? हमें तो बहुत ही सुंदर लग रहा है कि हमारे जिला के लोग, हमारे गांव के लोग, आसपास के गांव के लोग भगवान बुद्ध से बड़ा वास्ता रख रहे हैं, जागरूकता पैदा कर रहे हैं और इस मंदिर में उनका
हम बनाने के लिए सहयोग कर रहे हैं। तो क्या भगवान बुद्ध का जो संदेश है शांति का, इस तरह का मंदिर बनने से इस क्षेत्र की जनता है या फिर आम लोग हैं, उनमें इनका संदेश जाएगा? जा रहा है, जाएगा नहीं, जा रहा है। इसीलिए तो इकट्ठा हो रहे हैं, काफ़ी संख्या में लोग आ रहे हैं और उनसे मिल रहे हैं, उनका पूजा पाठ कर रहे हैं। और आपको लगता है यहाँ का स्थानीय होने के नाते कि क्या और कुछ यहाँ पर विकास होना चाहिए? हाँ, विकास होना चाहिए। हम गांववासी, जवारवासी, जिला के लोग जो भी इनसे लगे हैं और सरकार चाहे तो हमारा विकास बहुत जल्द हो जाएगा। नाम बताइए। हमारा नाम है माधव लाल शर्मा, ग्राम तितरा बंगरा। आपके क्षेत्र में यहाँ पर भगवान बुद्ध का मंदिर बन रहा है, तो आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। गांव का विकास होगा और यहाँ पर ये सब व्यवस्था है, बिजली का होगा और सब लोग आएंगे जाएंगे, घूमेंगे फिरेंगे, अच्छा लगेगा। नाम बताइए। हरिकेश सिंह।